एक चीज बहुत लोगों के साथ हो रही है, वो ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ चेंज फील नहीं हो रहा। ना ही अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ना लोग नोटिस कर रहे हैं, ना कोई डिफरेंस दिख रहा है। और यहीं से डाउट शुरू होता है कि क्या ये सब सच में काम करता है या मैं बस खुद को ही मूर्ख बना रहा हूँ। क्योंकि ऑनेस्टली जब एफर्ट दिखे लेकिन रिजल्ट ना दिखे तो फ्रस्ट्रेशन आना नॉर्मल है। तुम खुद को कंपेयर करने लगते हो, दूसरों के साथ हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं, और धीरे धीरे ये डाउट मोटिवेशन को खा जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज समझनी पड़ेगी, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ब्रह्मचर्य काम नहीं कर रहा, प्रॉब्लम ये है कि तुम जिस चीज को प्रोग्रेस समझ रहे हो वो एक्चुअली प्रोग्रेस है ही नहीं। तुम रॉन्ग सिग्नल्स को ट्रैक कर रहे हो और सही चीज को इग्नोर कर रहे हो, जबकि रियलिटी में चेंज हो रहा है, बस तुम उसे सही जगह पर देख नहीं पा रहे। और यही वो पॉइंट है जहाँ ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं, ठीक उस मोमेंट पर जब चीजें एक्चुअली शिफ्ट होना शुरू होती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी मिस्टेक समझो, तुम ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहे हो लेकिन मेजर गलत चीज से कर रहे हो। तुम्हारा पूरा फोकस बाहर है, किसने नोटिस किया, किसने रिएक्ट किया, किसने इंटरेस्ट दिखाया, और यही सारा गेम उल्टा हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य का काम है तुम्हें अंदर से स्टेबल बनाना, लेकिन तुम उसे बाहर से वैलिडेट कर रहे हो। मतलब सिस्टम अंदर बिल्ड हो रहा है और तुम रिजल्ट बाहर ढूंढ रहे हो, और यही मिसमैच प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तुम हर इंटरेक्शन के बाद चेक करते हो कुछ चेंज हुआ क्या, उसका बिहेवियर अलग था क्या, और जब आंसर क्लियर नहीं मिलता तो तुम कंक्लूड कर लेते हो कुछ भी काम नहीं कर रहा। लेकिन रियलिटी ये है, जिस चीज को तुम सर्च कर रहे हो वो इतनी ऑब्वियस होती ही नहीं, ये लाउड सिग्नल्स में नहीं आती, ये सब्टल शिफ्ट्स में आती है। लेकिन क्योंकि तुम आउटकम पे फिक्स हो, तुम उन सब्टल चेंजेस को मिस कर देते हो। और सबसे डेंजरस पार्ट, ये कांस्टेंट चेकिंग तुम्हें प्रेजेंट नहीं रहने देती। तुम इंटरेक्शन में नहीं होते, तुम रिजल्ट ऑब्जर्व कर रहे होते हो, उसने नोटिस किया या नहीं, उसका टोन चेंज हुआ या नहीं, और इसी प्रोसेस में तुम्हारी नेचुरल प्रेजेंस टूट जाती है। तुम रियल नहीं रहते, तुम एनालिटिकल हो जाते हो। और आयरनी देखो, जिस चीज को पाने के लिए तुम ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हो वही चीज तुम्हारी एक्सपेक्टेशन की वजह से ब्लॉक हो रही है। क्योंकि अट्रैक्शन फील होता है प्रेजेंस से, और प्रेजेंस तब बनती है जब तुम आउटकम से फ्री होते हो। और जब तक ये समझ नहीं आता तुम प्रैक्टिस तो करोगे लेकिन रिजल्ट नहीं दिखेगा। अब दूसरी सबसे डेंजरस मिस्टेक जो दिखती नहीं है लेकिन सब कुछ साइलेंटली रूइन कर देती है, तुम कंट्रोल को ट्रांसफॉर्मेशन समझ रहे हो। मतलब तुम अर्ग्स को दबा रहे हो लेकिन उन्हें समझ नहीं रहे। बाहर से तुम डिसिप्लिन्ड दिख रहे हो लेकिन अंदर कांस्टेंट फाइट चल रही होती है। एक पार्ट रेजिस्ट कर रहा है, दूसरा पार्ट पुश कर रहा है, और यही इंटरनल फ्रिक्शन तुम्हारी पूरी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देता है। अब प्रॉब्लम यह है, तुम्हें लगता है कि मैं कंट्रोल में हूँ, लेकिन रियलिटी में तुम सप्रेस कर रहे हो, और सप्रेशन कभी स्टेबल नहीं होता, वो बस डिले होता है। इसलिए क्या होता है, तुम बाहर से काम दिखते हो लेकिन अंदर बेचैनी होती है, थॉट्स रैंडम ट्रिगर होते हैं, फोकस टिकता नहीं, और ये सब चीजें सामने वाले को वर्ड से नहीं एनर्जी से फील होती हैं। इसलिए इंटरेक्शन स्मूथ नहीं लगता, कनेक्शन डीप नहीं बनता, क्योंकि तुम इंटरनली सेटल्ड नहीं हो, तुम इंटरनली रेजिस्ट कर रहे हो। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, रियल ब्रह्मचर्य कंट्रोल नहीं है, ये रीडायरेक्शन है। तुम एनर्जी को दबाते नहीं, तुम उसे शिफ्ट करते हो। जब तुम उसे समझते हो तब वो फ्रिक्शन क्रिएट नहीं करती, वो क्लैरिटी क्रिएट करती है। और यहीं से डिफरेंस आता है, एक इंसान सप्रेस कर रहा होता है, दूसरा ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। दोनों बाहर से सेम दिखते हैं लेकिन फील कम्प्लीटली अलग होती है। और अट्रैक्शन हमेशा उसी तरफ जाता है जहाँ रेजिस्टेंस नहीं अलाइनमेंट होता है। और जब तक ये शिफ्ट नहीं होता तुम प्रैक्टिस करते रहोगे लेकिन प्रेजेंस कभी स्टेबल नहीं बनेगी। अब एक और सब्टल लेकिन पावरफुल मिस्टेक समझो, तुम अननोइंगली परफॉर्म कर रहे हो इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग प्रेजेंट। मतलब तुम कोशिश कर रहे हो काम दिखने की, कॉन्फिडेंट लगने की, डिफरेंट दिखने की, लेकिन ये सब एफर्ट है, और एफर्ट फील हो जाता है। सामने वाला समझ नहीं पाता क्यों, लेकिन उसे लगता है कुछ नेचुरल नहीं है, और यही अट्रैक्शन ब्रेक हो जाता है। क्योंकि रियल अट्रैक्शन कभी परफॉर्मेंस से नहीं आता, वो ऑथेंटिसिटी से आता है। अब ब्रह्मचर्य का एक्चुअल काम क्या है, तुम्हें चेंज करना नहीं, तुम्हारी अननेसेसरी लेयर्स को हटाना। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम एक नया लेयर ऐड कर रहे हो, कंट्रोल्ड वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तुम खुद को फिल्टर कर रहे हो, रिएक्शंस कैलकुलेट कर रहे हो, वर्ड्स चूज कर रहे हो, और इसी प्रोसेस में तुम नेचुरल फ्लो खो देते हो। तुम प्रेजेंट नहीं रहते, तुम इमेज मेंटेन कर रहे होते हो, और सामने वाला इंसान इमेज से कनेक्ट नहीं करता, वो फीलिंग से कनेक्ट करता है। और जब फीलिंग रियल नहीं होती तो कनेक्शन टिकता नहीं। अब रियल शिफ्ट कहाँ आता है, जब तुम एफर्ट छोड़ते हो और सिर्फ अवेयर रहते हो। तुम रिएक्ट नहीं करते लेकिन सप्रेस भी नहीं करते, तुम बोलते हो लेकिन इम्प्रेस करने के लिए नहीं, तुम बस होते हो बिना खुद को पुश किए। और यही वो मोमेंट है जहाँ प्रेजेंस नेचुरली बिल्ड होती है। और जब प्रेजेंस रियल होती है तब अट्रैक्शन फोर्स नहीं करना पड़ता,
वो ऑटोमेटिकली फील होता है और यही वो डिफरेंस है जो एक एवरेज इंटरेक्शन को मेमोरेबल बना देता है। अब अगर तुम ये सब सही तरीके से फॉलो करते हो तो सबसे रियल शिफ्ट तुम्हें अराउंड 100 डेज ब्रह्मचर्य फेस में दिखना शुरू होगा। लेकिन ये वो चेंज नहीं होगा जो तुम रील्स या इंटरनेट पर वीडियोस में देखते हो। ये साइलेंट होगा लेकिन पावरफुल होगा। पहले 20 से 30 दिन में तुम स्ट्रगल करोगे, अर्ग्स स्ट्रॉन्ग होंगी, माइंड रेस्टलेस रहेगा। 40 से 60 दिनों में चीजें स्टेबलाइज होने लगती हैं, थॉट्स थोड़े क्लियर होते हैं, फोकस थोड़ा टिकने लगता है। लेकिन असली शिफ्ट 80 से 100 दिनों के बीच आता है। यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी लीक होना ऑलमोस्ट बंद हो जाती है, माइंड रैंडम नहीं भागता, तुम इंटरनली सेंटर्ड फील करते हो। और यही वो मोमेंट है जहाँ तुम्हारी प्रेजेंस चेंज होती है। तुम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे होते, लेकिन सामने वाला तुम्हें डिफरेंटली परसीव करता है। आई कांटेक्ट स्टेबल होता है, बातचीत में कामनेस आती है और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हें खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि अब तुम परफॉर्म नहीं कर रहे, तुम अलाइंड हो चुके हो। और यही रियल ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन है। ये अट्रैक्शन क्रिएट नहीं करता, ये तुम्हें ऐसा बना देता है कि अट्रैक्शन नेचुरल बन जाता है। इसलिए अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो हो सकता है तुम अभी उस फेज में हो जहाँ सिस्टम बिल्ड हो रहा है लेकिन अभी विजिबल नहीं हुआ है। तो पेशेंस रखो, क्लैरिटी रखो और डायरेक्शन सही रखो। और अगर तुम सिस्टमेटिक तरीके से 100 डेज ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करना चाहते हो तो इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। चाहो तो आज से और अभी से स्टार्ट कर सकते हो। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।